प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज भागलपुर में विशाल रैली सभा या कह सकते हैं कि कई सौगात बिहार को देते हुए नजर आए। उसी में मुख्यमंत्री को हमारा लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताए। इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है, तो हम सोचे कि हम भी चर्चा कर लेते हैं। अपने वरिष्ठ पत्रकार दया शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ ही बालकृष्ण जी हैं और काफी अच्छा बातें और चीजें रखते हैं। ये दोनों हमसे वरिष्ठ हैं। एक 30 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं, एक 20 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और हमारा अभी 10 साल भी नहीं हुआ है, 8 साल हुआ है। ठीक है, तो बहुत तजुर्बेकार आप। हम तजुर्बेकार हैं, न्यू मॉडल वाले। अच्छा, न्यू जनरेशन में बढ़िया है अपना। हाँ। सब कुछ बढ़िया है। हाँ। सवाल पूछने का भी, अपना सवाल रखने का भी हाँ बढ़िया है। दलाली वाला नहीं है। यहाँ ज्यादा पत्रकार दलाली करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, 250 रुपया के लिए अपना यूट्यूबर बन गया, घूम रहा है। हाँ, उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया है। चलिए, इतना तारीफ हो गया है कि हम भाई पहले ही लग रहा है बहुत सिखा उखा दिए कि हमें तारीफ करिए, तो हम अभी ना ऐसा कोई बात नहीं है। तारीफ हम लोग नहीं करते। अच्छा, जैसे फ्रॉड सीनियर हैं, 30 साल सीनियर है, 20 साल से इतना तो नॉलेज जरूर है कि झूठा तारीफ नहीं करेंगे। जैसे आप मोदी जी फ्रॉड टाइप के ठपको ठगते रहते हैं। हाँ। उस हिसाब से हम लोग ठगते नहीं हैं। मोदी जी फ्रॉड हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो आज मोदी जी क्या बोले हैं? हमारे लाडले मुख्यमंत्री। लाडले मुख्यमंत्री ये सरकार बनाना है ना, ये रह करके नीतीश के साथ। हाँ। ठगी का धंधा, तो नेतागिरी क्या है? हाँ। ठगी का धंधा है। हाँ। ठीक है, जिसको जितना जो चालू हो उतना आगे ठग ले। हाँ। वो मेरे लाडले, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों। ठीक है, और जिगर के टुकड़े इलेक्शनवा के बाद जूता के टुकड़ों तो बुझबे नहीं करता है, जिगर के टुकड़े बुझेगा। अगर जिगर के टुकड़ों बुझता है प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी पत्रकारों को रेलवे टिकट में छूट दे करके गई थी, ये मोदी आकर के खत्म कर देते। मोदी जी अच्छा टोटल मंत्री और विधायक को देख लीजिए, जितना लग्जरियस गाड़ी है वही चाहिए, जितना लग्जरियस बंगला है वही चाहिए। बिजली में छूट चाहिए भाई कि 5 गो एसी चलाइए, आपको कोई बिजली बिल नहीं लगेगा। ठीक है, जो सुविधा आपको चाहिए, प्लेन में, ट्रेन में सारी सुविधा चाहिए। उनको टिकट चाहिए कि अगर वे बड़ा टिकट कटावे 4 गो अपने चमचों के साथ भी, तो उनका कंफर्म हो जाए। अगर पत्रकार यहाँ टिकट कटावे अपने और पत्नी के और बाल बच्चा के, तो जीवन भर कंफर्म नहीं होगा राजधानी असम क्रांति में। आज बाबा उनको भीड़ नहीं रहेगा अभी। प्रयागराज सोचेंगे अभी जाने के लिए ना, तो रोड क्लियर उनको मिलेगा, पहुंच जाएगा, तुरंत अभी लगा लेंगे संगम में। कौन? और हम और आप जाइएगा, वही नेता सब जो है, परेशानी है वही नेता सबको। सुविधा एक्स्ट्रा लग्जरियस। अब जोगी जी कह दिए कि कोई वीआईपी नहीं। अभी हम गए थे 20 तारीख को, वहाँ टोटल वीआईपी के लिए ही सुविधा है। हाँ, तो आप वीआईपी के लिए सुविधा है। आज पहले जिस प्रकार से मोदी जी का मतलब बैलेंसिंग बात या तारीफ करते थे, हम तारीफ कभी नहीं करते हैं। हम मोदी जी की योजना का तारीफ कर रहे थे। योजना जो है बेचारे को उनका तारीफ करते हैं कि हाँ 370 खत्म कर दिया, ये सब कर दिया, इस सब से हुआ कि ठीक है। डायरेक्ट बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री को फ्रॉड, ऐसे कांग्रेस के नेता टाइप या राजद के नेता टाइप एकदम ये फ्रॉड है। लेकिन हम लोग को दर्द है ना, हम लोग पत्रकार है, हमने के दर्द है। कम पैसा कमाए वाला पहले 50% छूट भी देती थी ममता बनर्जी, उसको भी इनका दर्द है। रेलवे वाला बंद कर दिया, पत्रकार के कई सुविधा था वो बंद कर दिया, सिटीजनशिप सब बंद कर दिया, सुविधा बंद, सारा सुविधा बंद कर दिया। रेलवे में जितना तरह का सुविधा पहले पत्रकारों को, पत्रकार को नहीं, सीनियर सिटीजन को भी, सीनियर सिटीजन उसको मिलता था, सब बंद कर दिया। और आप नेताओं को चौगुना करते जा रहे हैं, लग्जरियस गाड़ी देते जा रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत हित वाला न हो गया बाबा। यहाँ इस पे ये तो व्यक्तिगत हित हुआ, तो हमारा हित छीन लिया ना। तो हमारा जब छीन लिया, हमारा चूतल पर जब इंजेक्शन मारिएगा तो हमारा ना दर्द होगा। पत्रकार जो है, पत्रकार को कहा जाता है गरीब। पत्रकार गरीब होता है, रियायत इसलिए दिया गया था ना। अमीर को बोलता है पत्रकार करोड़ों जो चमचागिरी पत्रकार उनके साथ कौन कौन करता है आपको? और जो वहाँ है दिल्ली में, रियायत किस लिए? मौज उड़ाने के लिए, घूमने के लिए, बीबी के खाली लेके घुमाने के लिए, मात्र 2 बार साल में। अरे सब दिन जाता है, हमको काम है यहाँ से आरा जाने के लिए, खबरें करने के लिए, हमको काम है मुकामा जाने के लिए, तो उसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए दिया। एहसान नहीं किया जाता। हाँ, एहसान है कि साल में 2 बार अपने बीवी बच्चा के साथ है कि आप घूम सकते हैं पटना, अरे पूरा इंडिया में घूम सकते थे। लेकिन असली जो जरूरत पत्रकार को है, रिपोर्टिंग करने के लिए उसको जाना पड़ता है। कोई पत्रकार मान लीजिए मोकामा से दिल्ली आ रहे हैं, तो पैसा लगता ना उनको, तो आधा पैसा में आते थे। आरा से आ रहे हैं, भागलपुर से आ रहे हैं, तो उनको फायदा इसलिए था, एहसान नहीं था। उसको भी बंद कर दिया। अभी मोदी जी भागलपुर में आए, ठीक है, भागलपुर इनके जो दलाल बैठे हुए हैं इनके पार्टी कार्यालय में, वो 5 गो पत्रकारों का नंबर रखते हैं, मोबाइल नंबर रखते हैं, उनको खबर कर दिए, गाड़ी से लेकर के उनको चले गए। लेकिन और जो पत्रकार है अगर पटना से उनको भागलपुर जाना है, कैसे जाएगा?
अपना पॉकेट से पैसा लगा करके जाएगा। और जो चमचागिरी वहां कर रहे हैं उनके दलाल जो है, वो 5 गो पत्रकार को फोन करेगा, उसको लेकर के चला जाएगा, नाश्ता पानी कराएगा, 20 गो पत्रकार को लिस्ट दिखाएगा कि फलाना को लेकर के आए। ये सब तो नहीं वो नहीं चमचा बेलचा है जो उनका जो है ना चिन के बैग दिए ना, तो 3 जगह बड़ा बड़ा नेता के यहाँ बैग बटा, हम लोग तो नहीं लिए बैग, तो नहीं लिए। अच्छा, अब हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। टॉपिक भटकने का बात नहीं है, सही है, हम लोग बात उठा रहे हैं। टॉपिक मोदी के बिहार दौरा पे है ना, हम लोग किसी का भीख मांगने नहीं अभी जाते। विजय सिन्हा कहते हैं कि हम मंत्री हैं, अभी भोज भात किए, 5 गो पत्रकार इनके यहाँ जो है उस चमचागिरी के लिए रखे हुए हैं, उसका नंबर लेकर के फोन करेंगे, उनको बैग दे देंगे, तू कर लेंगे अपना, ठीक है छपरा। क्या मतलब और जो आपको नहीं बुलाया था क्या? अरे हम जेबे नहीं करते हैं उसके यहाँ तक, हम लोग अगर बैग ले जाते हैं, हम लोग जाते ही नहीं है कि पत्रकार भिख मंगा नहीं ना है, क्या पे एक को दीजिएगा बैग, सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। अगर एक को दिए नहीं तो कोई मांगने नहीं गया। देखिए आपको बैग नहीं मिला था, हम नहीं लिए। और यहाँ का मंत्री भी जो है हमको गमछी दे के सम्मानित किए, लेकिन बैग हमने नहीं लिया, हम साफ बोल रहे हैं। ना यहाँ का भी जो मंत्री है वो मोदी जी को ठग रहा है, अंदर खाने से बड़ी बात का खुलासा कर रहे हैं अभी। यहाँ का भी मंत्री जो है वो मोदी को भी ठग रहा है। यहाँ का मंत्री जो है वो अपने धन कमा में सभ्य मंगल पांडे को ले लीजिए। पहले के जो स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है, अभी आप कल का पेपर पढ़ते होइएगा कि बिल्डिंग बन गया है, उसमें कोई सुविधा नहीं है काम करने के लिए, जांच करने के लिए। तुम मंगल पांडे मंत्री बनकर के आए तो पुरनका मंत्री पर जो पदाधिकारी था उसके ऊपर FIR की है कि काहे नहीं सब शुरू हुआ, क्या गया पैसा, ये भी मालकाना कमाने के चक्कर में है। विजय सिन्हा जो बालू माफिया है, जो बालू माफिया से कमा के अरबों रुपया किया, तुम उस पर FIR किए कि तुम्हारे यहाँ संपत्ति कहाँ से आई। राधाचरण सेठ क्या करते थे भाई, क्या इनके यहाँ खूबी है, कहाँ से इतना अरबों पैसा आ गया। ये बालू माफिया जब कहते हो इनके ऊपर केस होता है तो तुम इनकी संपत्ति अटैच किया, ये सब डराता है। अब राधाचरण सेठ को डरवाएगा, हुलास पांडे को डरवाएगा कि तुम बालू माफिया है, हमरा कहता है 500 करोड़ दे दो, वो सब दे देता है, यो मोटा गया, वो तो मोटाइल ही है, ये सब वही है। उप मुख्यमंत्री तक जाता पैसा, मुख्यमंत्री तक, हाँ सब जगह जाता, सब पैसा सब धन कमाने के चक्कर में है, कहीं कोई पब्लिक के लिए नहीं है, ना पत्रकारों के लिए। अभी एक केस हुआ था यहाँ पे, तो उसमें विजय सिन्हा थे उप मुख्यमंत्री, तो हम कहे कि भाई जब आपको ये बात पता चल गई कि ये घोटाला ऐसे हुआ, आपने हाई कोर्ट में रिट किया, ठीक है इसमें SIT बना के जांच किया जाए, आप ये 5 गो 10 को पत्रकार बुला करके बोल दिए घोटाला वो घोटाला, आप रिट करिए, पैसा लगाइए 10,000, आपका वकील है, सरकारी वकील है, आप रिट करिए ना हाई कोर्ट में कि इस पर SIT बना करके जांच किया जाए। इसे भी नहीं करेगा, 5 गो पत्रकार बुला करके बोल दिया कि हाँ ये घोटाला, अरे घोटाला हो तो उसको सिद्ध करो ना, सिद्ध तो करेगा नहीं, खाली बोल दिया अपना मीडिया चमकाने के लिए। कितना दिन हो गया RJD शासन से बीजेपी का शासन हाथ में आए हुए इधर, तो कहे थे कि सभी विभाग का जांच करें, क्योंकि FIR सुने, FIR हो गया पुरनका मंत्री पर। अच्छा तो वो हुआ, जांच हुआ, सार्वजनिक करेंगे क्या गलत किया सही किया। अरे यार खाते खाली क्यों हो, तुम साबित करो ना, लाओ ना। 10वीं के विभाग में कहा जाता था कि सिंचाई में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, तो कहाँ आया, 6 महीना तो बीत गया। मतलब आप लोगों को दर्द है कि भाजपा ने जो वादा किया कि राजद का पोल खोल करेंगे या भ्रष्टाचारियों का, वह भाजपा नहीं कर रही है नीतीश जी के साथ दोबारा आने के बाद भी। जो नहीं, मोदी जी वहाँ ठीक है अपना कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता है बिहार भाजपा के नेता केवल अपनी संपत्ति बनाने में है। आप तो काफी सीनियर रहे हैं, तो जैसे ही मंत्रालय में कुछ सुनते हैं कुछ लोगों से कि परसेंटेज तय रहता है, क्या ये सब बात में बिना परसेंटेज के सब जिंदे नहीं रहेगा, इधर हार्ट फेल कर जाएगा इस सब का। क्या स्कोर रहा है? आप बीजेपी के हैं ना, कितना परसेंट, नाम उनका नहीं बताएंगे ना, एकदम जाने जाते हैं कि बगैर पैसा के कोई काम नहीं। अच्छा बीजेपी के ही मंत्री की राजद और जदयू के सारे मंत्री किसी भी कहाँ जदयू बीजेपी RJD जिसकी सरकार रहती है उसके मंत्री। सुनिए ना, आप पर्सनल किसी काम से किसी मंत्री के पास अब चल रही है, चाहे JDU के मंत्री के पास चल रही है, चाहे बीजेपी के मंत्री के पास चल रही है, अब जाइए अगर बगैर जेन्युइन काम के लिए, लीगल काम के लिए नहीं बोल रहे, लीगल काम के लिए अब चल जाइए, लीगल काम भी नहीं होगा, हिंदी अंग्रेजी आपको पढ़ा देगा, 10 तरह के अथी बता देगा, उसमें क्लाउज लगा देगा, नहीं काम करना। बहुत थके हैं आप लगता है। थके नहीं है, हकीकत है, 20 साल से देख रहे हैं। इससे बेहतर हम देखते थे कि RJD के शासन के मंत्री कोई फोन कर देता था, जाओ जी ये काम फैलना है, राजद हो जाता था। राजद के तो लोगों से डर से दिक्कत है, पीठ में देगा घुस के, गलत अधिकारी हम लोग गलत काम करने अच्छा हम लोग कागज ये सब दिन भर गलत काम करता है, गलत का पैर भी करता है। अभी चलिए भूमि एवं राजस्व मंत्री, अरे भाई वहाँ
पे लूट, जायसवाल, वहाँ तो हम ठीक है? साक्षी हैं, तो दूसरा क्या बोले। एसडीएम आदेश किया, उस केस में गलत पाया, इस सबको मालूम हुआ, वो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका सूचना विभाग में हमने दीपक कुमार को कहा, मंत्री को कहा, दीपक कुमार ने हमसे सारा पेपर ले लिया। आज तक उस सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस सीओ को ये सब बुला करके लेकर के माल लेकर के मैनेज कर लिया, अच्छा, जिस पर सीओ पर एफआईआर होना चाहिए था। भू राजस्व में कई आरोप तो लगा ही है। अरे शुरू से लग रहा था, इसी में रह गया भू राजस्व में, तो इसमें तो आरोप लगा ही है। काट दीजिए। शुरू से आरोप लगते रहा है। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि भू राजस्व में यह आरोप लगता है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें दिलीप जायसवाल के थ्रू या दिलीप जायसवाल के पास क्या पैसा पहुंचता है, ये भू राजस्व जैसे सीओ ऑफिस से जो आती है बातें की करोड़ करोड़, तो क्या वहां से मंत्रालय तक पैसा पहुंचता है? अच्छा, मंत्रालय पहुंचता है तो कितना पहुंचता है? अच्छा, मंत्रालय से नहीं पहुंचता है तो आप शुरू से जांच कीजिए कि दिलीप जायसवाल क्या करते थे, इनकी संपत्ति में इतना विस्तृत विकास कैसे हो गया, कितना प्रॉपर्टी होगा, अरबों खरबों का प्रॉपर्टी होगा। तो कुछ बिजनेस पानी धंधा पानी करते हैं। धंधा पानी है तो उसका हिसाब होना चाहिए ना, जैसे ये लोग कह देता है अडानी अंबानी, ठीक है, आपके यहाँ बिहार में है राधाचरण शेष, लालू यादव, आपका भी तो होना चाहिए ना कि आपका यहाँ क्या धंधा है, कहाँ से इतना प्रगति हो रहा है भाई, कहाँ से बड़ा। अच्छा, सब नेता लिखवा देता है इलेक्शन के समय में कि हमारा यहाँ एगो गाड़ी नहीं है, इतने पैसा है, तो एगो गाड़ी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो तुम्हारा बेटा भी तो विदेश में कहाँ से पढ़ रहा है, कौन पैसा देता है? यानी हमको भी बता दो कि ऐसा दानी राजा कौन है जो दूसरा के बच्चा को दूसरे जगह विदेश में पढ़ा रहा है, उसको सारी सुविधा तुमको दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे पर पत्रकारों ने बिहार भाजपा से लेकर के राजद के मंत्री से लेकर के जदयू के मंत्री से लेकर के सबका चिट्ठा खोलने के लिए तैयार है। ये नरेंद्र मोदी तक ये लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी तक ये बातें पहुंचेगी या नरेंद्र मोदी ये बातें जानते हैं? क्या कुछ बातें हैं बालकृष्ण? ऐसा है ना, थोड़ा बोल दो के बोलिए, मायूस लग फोन अगली के कोई डरा दिया है क्या ना, कि सबको पता रहता है कि क्या हो रहा है नीचे, समझे। छोटा सा उदाहरण देते हैं, बिहार में तो अति का जाल बिछ गया, रोड का चकाचक हो गया एकदम, ठीक है, किसी के गाल की तरह, हीरोइन के गाल की तरह हो गया, साबित कर दिए। नाम लेगा तो मानहानि होगी, तो लालू जी कहते थे कि हम कर देंगे, वो करके दिखा दिए। अब हम आपको बताते हैं, आपका घर नालंदा है। हाँ, नालंदा है। नालंदा के जिस इलाके में है उधर भी बाईपास बहुत सारा बन गया। अरे फोर लेन बना ले, फोर लेन बन गया, खूब बन गया। आपको क्या लगा, जहाँ जहाँ से रोड गुजरा, राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक अंचलाधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके आप संपत्ति के जांच करा लीजिए तो कि कितना जमीन खरीद लिया सब लोग। अच्छा, अरे यानी कि पहले ही इन लोग योजना पास करने के पहले जमीन खरीद लेते हैं, खरीद लेते। अरे महंगा होता है तो। अरे अधिकारी जमीन खरीदने के बाद ही योजना ये सब पास करता है कि ये हमारी जमीन है। आप एगो बहुत बढ़िया नजदीक है नीतीश कुमार के मंत्री के, बड़े बहुत चर्चित है, जो कि अधिकारी हैं, वो जो पास करते हैं ना, यहाँ से यहाँ रोड जाएगा तो पता है कि हमको यहाँ से यहाँ लोड जा रहा है, तो बगल बगल जमीन किनारे वाला महंगा होना है, खरीद लेते हैं। सर मेरा 20-30 लाख रुपए हो गया तुरंत, 1 लाख रुपए बीघा खरीदेंगे, 2 लाख 5 लाख खरीदेंगे, 1 लाख रुपए बीघा, वो 4 लेन बना, उसके बाद हो गया 2 बीघा 4 बीघा। मतलब सोचिए कितना बड़ा घपला है। बड़े बड़े जो सीनियर सबसे ज्यादा नजदीक है, एक आध मंत्री अधिकारी के बताइएगा नाम ताम खोज खाज के सबूत लाइएगा था ना, ऐसी मुजमानी है रोड पर मरवाइए देगा, मरवा देगा, मरवाइए देगा, मर्डर करा देगा। तो आप लोग दमदार हैं कि इतना हिम्मत कर रहे हैं बोले? दमदार हम लोग नीतीश कुमार के कहते हैं कि भाई हुजूर देखते रहिएगा कि सब जिंदा रहने दे हमनी के। अच्छा, नीतीश जी को आप लोग बोलते हैं? हम बोलते रहते हैं, हम तो लिख करके देते रहते हैं, हम तो लिख करके देते रहते हैं कि ऐसा ऐसा पदाधिकारी है कि हत्या करा देगा। अभी भवन निर्माण विभाग में ले लीजिए, इतना घोटाला, छत्तीसगढ़ में हत्या हुआ है, इतना घोटाला है, जिस घोटाले के संबंध में हमने सूचना आयोग में लिखा, सूचना आयोग ने एसपी को बोला, एसपी के द्वारा शास्त्री नगर थाने को बोला गया, तब जाकर के 3 गो कार्यपालक अभियंता पे एफआईआर हुआ। अच्छा, वो एफआईआर जो हुआ, जो कार्यपालक अभियंता उस घोटाला में पदाधिकारी नहीं जान रहा है, हमने तो लिख करके सचिव को दिया कि भाई आपके यहाँ ये घोटाला हो रहा है। घोटाला पर कोई जांच नहीं सचिव किया, मंत्री को मालूम है, सबको मालूम है, वो तो सबको मालूम है, तब भी घोटाला हो रहा है। लेकिन नीतीश जी के अगल बगल में ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि उनको सही बात की जानकारी नहीं देते हैं। अच्छा, इस परसेंटेज का बड़ा नाम होता है, मंत्रालय का परसेंटेज, अधिकारियों का परसेंटेज अलग अलग होता है, अलग अलग या फिर अलग अलग होता है, अलग अलग परसेंटेज रहता है। हाँ। तो एक छोटा छोटा अधिकारी के ये कह रहे 20 साल से बैठे हुए हैं, कहते हैं 0 टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं भ्रष्टाचार के।
भ्रष्टाचार एकदम मेरे यहाँ जीरो है। अच्छा। इनके रीजन में अपने काउंट कर ले, जहना से बैठे हैं, जहना से आज कर कितना धन कुबेर पकड़ाया है। कहाँ से आगे भ्रष्टाचार नहीं होता था, कहाँ से आ गया पैसा आया, कहाँ से पैसा नहीं। अभी कहा था इनके पॉकेट में 5 रुपए, इनके यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। और उधर से कोई आगे रेड करने वाला, इनके से 1 लाख निकल, इनके से 50,000 से 20,000 निकल। तो आखिर हम झूठ बोल रहे हैं तब ना, भ्रष्टाचार हम कर क्या रहे हैं तब ना निकल रहा है पॉकेट से। बड़ी बात, बड़ी बात बोल रहे हैं। संजीव हंस तो इन्हीं के समय का पदाधिकारी है। संजीव हंस को लगा था कि 200-400 करोड़ का आदमी है, पता चलने लगा तो ये तो 4,000 करोड़ हो गया। तो हम लोग को पता चला कि साला ये तो 5,000 टप रहा है, कोई 1,000 से ऊपर वाला, 100 करोड़ वाला कोई नहीं है, 1000 करोड़ से ऊपर वाला, मतलब 100 करोड़ गरीब है उन लोगों के लोग। अरे वो तो जिंदा अपने रहने के लिए, अरे वो सब हवा पी के सांस ले रहा, अति जिंदा है सब। मतलब 1000 करोड़ कम से कम अधिकारी होने का मानकता, 1000 करोड़। अरे तो यह बड़ी खुलासा है। अच्छा सॉरी, अदना ये लोग हिम्मत कर रहे हैं। डीओ का क्या है, वो तो रोड वाला नहीं, उसको कमीशन आ रहा था। अच्छा, आप लोग इतना खुलासा कर दिए, मान लिए सुन ले हमला हो जाए, नहीं होगा कोई कार्रवाई। हम लोग को बहुत करेगा, फोन करके कहेगा वीडियो हटाओ, उसके बाद जो सब क्लीन चिट कुछ चलिए। होने वाला। तो आज चोर और भ्रष्टाचार पे हम पहुंच गए। बिहार में मची हुई लूट, मची हुई परसेंटेज की दलाली और मंत्रालय और अधिकारियों की सेटिंग गेटिंग पर बड़ी बड़ी बातें बताएं। मगर आज भागलपुर में जो मोदी जी आए हैं उस पर जरा 1-2 मिनट हम लोग बतिया लेते हैं। ये जो लाडला वाला बोले 21 के लिए बोला गया, 25 के लिए, 30 के लिए, दोनों एक दूसरे का तारीफ कर रहे थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना है। 2025 में इलेक्शन है, नीतीश फिर दाएं बाएं नहीं जाए, नीतीश को अपना बउआ भैया कहकर अपने साथ रखना है, इलेक्शन में साथ लड़ना है। लाडला तो बोलल जाता है, बुतरू के सुने हैं कि बच्चा को प्यार में लो मेरे लाडला। अच्छा, हम लोग भी देहात में बड़े भाई को भी बोल देते हैं कि क्या हो लाडला भैया, कोनो दिक्कत नहीं है, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से उसी तरह से बोल दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी इस पे बड़ा मंथन चिंतन होगा बिहार में। अरे चिंतन करबे करेगा ना, ये ओहो इलेक्शन है, कपार पर सब चिंतन करेगा। आप अगर लाडला कह रहे हैं ना, भैया तो कह दिए बड़ा को भी, लेकिन हम जितने बोल रहे हैं, आप अगर किसी को लाडला कह रहे हैं तो बउआ है हमारा सब, हम उसी को बउआ बताते हैं। नहीं देखिए, नीतीश जी का हरकत हम बताते हैं, हमारे कंट्रोल में। मोदी जी का हाल में ये 24 के लोकसभा के चुनाव के वक्त 8-10 महीना पहले, मतलब कि कभी पैर छू रहे थे, कभी हाथ छू रहे थे, कभी ऐसे पकड़ वो अशोक चौधरी। तो हो सकता है कि हरकत उरकत से कि अब इतना ना तारीफ कर दिया नीतीश जी कि मोदी जी बाबू का के ले रिटर्न कर दिए सूट समय। ऐसे भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। लाडला हो गया, लाडला मुख्यमंत्री, लाडला मुख्यमंत्री पद के हिसाब से भी, पद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से 2 साल 3 साल के हिसाब से, अंक गणित के हिसाब से नहीं लाडला, भाग जाएंगे। लाडला बना हर तरह से लाडला बना के 2025 का इलेक्शन है, इसको देख लेना है, जीत जाना है। जीत जाने के बाद सब कुछ लो, अग्रवादी अब लाडला रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो आगे देखना है। जिता दो फिर देख लेंगे। चंद्रबाबू नायडू वाले है ना, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में बहुत बड़े घटक दल अभी है वर्तमान में, क्योंकि इन दोनों पर कह सकते हैं अगर ये दोनों चले जाएंगे तो भी एनडीए का बहुमत आ रहा है। मगर क्या माहौल बनेगा देश में सरकार के प्रति, यह अलग से एक चिंतन का और चर्चा का विषय हो जाएगा। तो हम लोग और आएंगे तो और बातें करेंगे। मगर फिलहाल मंत्री जी का कितना परसेंटेज रहता है, अधिकारी जी का कितना परसेंटेज रहता है, सब अपने में परसेंटेज बनले रहता है, लिखना होता है। आप तो अंदर 5, 10, 2, 4 1 लाख का काम जो है, 1 लाख का जो काम है उसमें 40% से कुछ ऊंचे नीचे नेता और अधिकारियों का कमीशन रहता है। 60% में ही इतना भ्रष्टाचार होता है। हम सोचे आधा 1-2%। ना आप पटना में, पहले एक बात आप पटना में जितने भी रोड बने हुए हैं मोहल्ला में, आप देख लीजिए, रोड बनता है 6 महीना बाद कबरना शुरू हो जाता है। उसका केवल ही जांच करा ले कि क्या लिमिट था उसमें, सीमेंट का, क्या गिट्टी का, क्या बालू का। भाई इस रोड को कितना दिन चलना चाहिए, 6 महीने में कैसे टूट जाएगा, उसी से परसेंटेज पता ही जाएगा ना। हम लोग को बात बताऊंगा आपको, हम रहते हैं राष्ट्रचक भूतनाथ के जस्ट समझे, वहाँ नल जल स्कीम जो है, नल जल स्कीम वाला वो पाइप ला के लगा दिया है। जानते हैं कब लगाया है? 3 साल से ऊपर हो गया, 4था साल हमको लगता है। पानी नहीं है, पानी कई जगह नहीं, हम वीडियो बनाए है ना,
हर बार आके कहता है ना कि ऐसा बहुत जल्दी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का आधार कार्ड वगैरह सब नगर निगम से टैक्स शुरू कर दिया होगा, हाँ। उसकी जिस डेट से लिया होगा। भ्रष्टाचार का तो आलम ये है, भ्रष्टाचार का आलम ये 60% आप बता रहे हैं ना, लालू जी के और नीतीश जी में अंतर हम बता रहे हैं। पहले था कि 100 रुपया के काम, तो 60 रुपया भ्रष्टाचार में चला गया, आप कह रहे 40 रुपया का काम, तो बढ़िया नहीं होता था। अब क्या कर दिए, 200 100 के 200 कर दे रहा है, 100 के नहीं, 100 का सीधे 400 कर दिया गया। हाँ। समझे? और उसके बाद 200 ले रहा है, 400 कर दिया था, 20 दिया 60, तो 300 है चला गया भ्रष्टाचार में। 100 रुपया के काम होगा, तो 100 रुपया का काम तो बढ़िया होगा, 40 रुपया वाला काम हो रहा था तो 100 रुपया वाला काम बढ़िया, अच्छा कचक लग रहा है, कितना बढ़िया। देखिए लाइट फाइट एकदम पूरा, यही सब हो रहा है, सब टेंशन नहीं करिए। चलिए बड़ी बात मत बनाइए तो टारगेट में आ जाइए। बड़ी बात बोल रहे हैं, अब टारगेट में आ जाए चाहे जो हो जाए, मगर पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं, पत्रकारिता का पढ़ाई किए, पत्रकारिता तो पहले ही से कर रहे थे, तो आ गए हैं, तो अब उसमें पीछे नहीं होना है। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन कहेंगे सच्चे बात, कहेंगे चोर को चोर कहा जाएगा, बेईमान को बेईमान कहा जाएगा, और भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। इसी के साथ कथा ना कि कभी सुनाई देना बाय तो वो बेचारा था, वो दूसरा बेटर है। तो ये कुछ बातें थी जो हम अपने सीनियर दयाशंकर तिवारी जी से अभी बात कर रहे थे, और बालकृष्ण जी हमारे सीनियर, इन दोनों से हम अभी बात कर रहे थे। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत हुआ, और हम लगातार खबरें और तमाम चीजें लाते रहते हैं, सुनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।